नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़ और मैं हूं खालिद शहबाज। रियासत तेलंगाना में नाफिज नाइट कर्फ्यू में 8 मई तक तोसी कर दी गई है। कोई लॉकडाउन नहीं होगा। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने हुक्मनामा जारी करते हुए ऐलान किया कि 20 अप्रैल को रियासत में नाफिज करदा नाइट कर्फ्यू का ऐलान 30 अप्रैल तक के लिए किया गया था। ताहम आज इसको 8 मई तक तोसी कर दी गई है। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक हस्ब साबिक़ नाइट कर्फ्यू नाफिज रहेगा। आज तक के टीवी एंकर रोहित सरदाना हार्ट अटैक की वजह से चल बसे। वो कोरोना से मुतासर थे मगर इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी थी। इनकी अचानक मौत से यकीनन सहाफ़ती बिरादरी को सदमा भी है और इन टीवी एंकर्स में एक अजीब सी खौफ की लहर पाई जाती है जो गुज़िश्ता 1 साल के दौरान कोरोना के लिए मुसलमानों बिलखुसूस तबलीगी जमात को ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं। रोहित सरदाना अगरचे के मशहूर एंकर थे मगर गोदी मीडिया में सबसे ज़्यादा नुमायाँ थे। मुस्लिम दुश्मनी में आगे आगे रहा करते थे। इन्होंने 2020 में तबलीगी जमात मरकज़ को कोरोना के फैलाव के लिए जिम्मेदार करार दिया था, बल्कि इन्होंने रोहिंग्या के मुस्लिम पनाह गज़ीरों को भी गैर ज़रूरी तौर पर घसीटा था। रोहित ने न कभी तबलीगी जमात के रुकन से मुलाकात की और न मुसलमानों से इनका ताल्लुक़ था, फिर भी कोरोना ने इन्हें नहीं छोड़ा। अजीब इत्तेफाक है कि 2 महीने पहले नेशनल टीवी की एक मुस्लिम दुश्मन एंकर का इसी तरह अचानक देहांत हो गया और अर्नब गोस्वामी भी जो तबलीगी जमात और मुस्लिम दुश्मनी में अपनी चीख व पुकार के लिए बदनाम रहे, इन्हें भी मुंबई पुलिस के हाथों शदीद जिल्लत और रसवाई का सामना करना पड़ा था। रोहित की मौत के बाद यकीनी तौर पर वो तमाम एंकर्स, सहाफ़ी, सियासतदान और अंधे भक्त अपना जायज़ा लेंगे और अपने पाप का प्रायश्चित करेंगे। ऐसा ख्याल हमारा भी है और सोशल मीडिया के दूसरे चैनल्स का भी। लाइव टीवी के एंकर धर्मेंद्र ने बाकायदा कहा कि रोहित की मौत के बाद गोदी मीडिया को शर्म आनी चाहिए। इन्हें सबक लेना चाहिए कि आप चाहे मोदी के करीब हों या अमित शाह के, कोरोना या कोई और वायरस आपको वाई या जेड सिक्योरिटी से उठाकर मौत के मुंह में ले जा सकता है। गुज़िश्ता 28 दिन के दौरान 54 जर्नलिस्ट कोविड की मौत का शिकार हुए हैं और 1 साल के दौरान 102 मौत का निवाला बने हैं। 1 अप्रैल 2020 से 30 अप्रैल 2021 तक उत्तर प्रदेश में 19, तेलंगाना में 18, महाराष्ट्र में 13, दिल्ली के 10, आंध्र प्रदेश में 6, उड़ीसा में 9, तमिलनाडु और असम में 4 हलाक हुए हैं। अगर आपके घर पर कोई इफ्तारी या तोहफा लेकर आए या फिर किसी किस्म का सर्वे के बहाने या इलेक्ट्रिसिटी मीटर या कुछ और चेक करने के लिए दस्तक दे तो फ़ौरन इन पर भरोसा ना करें और जब तक यकीन ना आ जाए इन्हें अपने घर में आने ना दें, क्योंकि इन दोनों मुख्तलिफ बहानों से घरों में घुसकर लूट लेने का सिलसिला शुरू हुआ है। अपनी नौयत के मुनफरिद वाक़े में इफ्तार से ऐन क़ब्ल इफ्तारी देने के बहाने हैदराबाद में 2 बुरखापोश ख़वातीन ने एक मकाम में दाखिल होकर ज़ईफ़ जोड़े को लूट लिया। यह सनसनीखेज़ वाक़या चादरघाट पुलिस स्टेशन हुदूद में कल पेश आया। पुलिस अहदेदारों के मुताबिक 80 साला सैयद रियासत अली और इनके अहलिया रहते थे। कल 29 अप्रैल को इफ्तार से कुछ देर पहले 2 ख़वातीन जो बुरखा पहनी हुई थी एक कश्ती में मेवा लिए इफ्तारी देने के बहाने दरवाज़ा खटखटा कर इनके मकाम में दाखिल हुए। इन्होंने ज़ईफ़ जोड़े को बांध दिया और चाकू से धमका कर इनके मकान से 8 लाख रुपए के अलावा सोने के ज़ेवरात लूट कर फरार हो गए। हाँ, क्या हुआ क्या अम्मा? ये कुछ भी नहीं, मैं खाना खा रही थी तो उतने में खटका मारे तो मैं कौन है तो फिर मारे खटकाए 2-3 वक्त मारे तो मैं खोली तो जल्दी एक जने किश्ती ले लेकर अंदर आई। इफ्तारी कई की कश्ती ले गया? इफ्तारी का थे। अच्छा, इफ्तारी हो गया। तो मैं वैसी तो वहाँ रख दे के फिर और एक आई बोली वो पीछे कपड़े गिरे आंटी बोले तो इन सो रहे थे वहाँ लेटे थे तो फिर मैं पीछे बोले तो पीछे से गई एक जने और एक जने यहाँ छुप गई तो कौन बोले तो सलाम अलैकुम बोले, वालेकुम सलाम बोले के समझी बोले हम फर्स्ट फ्लोर पे से आए। बोलो हाँ बोलो। फर्स्ट फ्लोर पे से आए। हाँ बोल के मेरे को वहाँ क्या लेके गए? लेकर ईटा दिए, ईटा के बंद दिए मुँह को, हाथों को, पाँव को, बात नहीं करे वैसा नहीं दिखे उसका आँखों पे बंद दिए। बंद देखे वहीं से मेरे को सांस लेना नहीं आया। नहीं अब तू मर गई अब आवाज़ नहीं करना तो सांस लेना नहीं आ रहा था। फिर उसके वहाँ से क्या करे, फिर वहाँ खींच के ले आके अलमारी की खुलियाँ कहाँ है वो कहाँ रखी वो
नहीं मालूम पहले तो अच्छा मैं देती हूँ बोल के उठे तो फिर गिरा जोर से गिरा के चल अब मरती ये चाकू है देख भोग देती हूँ चाकू पता है आपको? नहीं हो तो उसके बाद क्या क्या लेके गए अम्मा आपके पास है? वो कानों में के फूल लाकेट वो ये सब था हाँ सब था वो चीज़ां लेके गए गले में लाकेट थी वो खींच लिए और अलमारी में पैसे थे एक में 6 लाख थे और एक में 2 लाख थे शायद पूरा निकाल लिए चाबी का है अलमारी की बोल तो तेरे को जान से मार डालने का है अब तू मर गई सब आपके घर में कोई नहीं रहते आपके दोनों के सिवा? नहीं हो बच्चे वगैरह कहाँ रहते अम्मा आपके? नहीं एक बच्ची है इत्तला मिलते ही पुलिस के आला अहदेदार मकाम वाक़े पर पहुंच गए और छानबीन शुरू कर दी गई। शुबा किया जाता है कि ये काम इनका हो सकता है जो इस बात से पूरी तरह से वाकिफ़ थे कि फ्लैट में ज़ईफ़ जोड़ा तन्हा रहता है। अलहम्द चैरिटेबल ट्रस्ट ने जनाब अब्दुल अज़ीम की निगरानी में रमज़ान के दौरान इंसानियत नवाजी का सिलसिला जारी रखा। न सिर्फ राशन किट्स बल्कि मुख्तलिफ मेडिसिन मुस्तकीन को फ़राहम किए जा रहे हैं। रमज़ान के दौरान मदरसे दावतुल फलाह हिफ्ज़ुल कुरान में ज़ेर तालीम कमसिन हुफ़्फ़ाज़ की इफ्तार का एहतमाम किया गया। इसी तरह जनाब जलील अंसारी की ज़ेर क़यादत विजन ट्रस्ट NRI फोरम ने बाज़ देही इलाकों के इमाम और मौज़िनों को माली ताउन फ़राहम किया। नाज़रीन, ये खबर इंतहाई अफसोस के साथ सुनी जाएगी कि YSR कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक़ रुकन काउंसिल जनाब हबीब अब्दुर्रहमान अल्तास का आज हार्ट अटैक की वजह से इंतकाल हो गया। वो YSR कांग्रेस पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी थे। TRS पार्टी में भी अब्दुर्रहमान अल्तास कई ओहदों पर फायज रहे। इब्तदाई से वो जगन मोहन रेड्डी से काफ़ी करीब थे, जिस पर इन्हें YSR कांग्रेस पार्टी के पोलिट ब्यूरो रुकन और पार्टी अक़लियती सेल का सदर बनाया गया था। पार्टी के इस्तेहकाम बिलखुसूस अक़लियतों को पार्टी से जोड़ने के लिए अब्दुर्रहमान अल्तास ने बहुत काम किया था। ये थी आज की चंद अहम खबरों पर नज़र। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी कुछ खबरें लेकर। जब तक के लिए ख्याल रखिए, देखते रहिए गवाह।